सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक इन एक अपडेट के कॉर्ड नेम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं अति महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को पता है कि आपके परीक्षाएं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी हैं। हालांकि 27 तारीख से परीक्षाएँ हो पाना अभी तो संभव नहीं लग रहा अभी की परिस्थितियों में। उसके कई कारण हो सकते हैं क्यों परीक्षाएँ अभी नहीं हो सकती हैं। उसको अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं एक और नई वीडियो बना दूँगा, कमेंट करिएगा। और दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग को आरबीटी 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपकी कोई तैयारी नहीं, तो इस वीडियो के बाद आप सभी को मैं बता दूंगा आप सभी का जो परीक्षा है वो अच्छे नंबरों से आप लोग पास कर लाएंगे। यदि 50 नंबर का पेपर होगा तो उसमें से आप लोग 40 नंबर तक आराम से प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखेंगे तो। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर कैसे लिखना है, कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते वीडियो को बिना किसी देरी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ऊपर हमारा लिखा हुआ है आरबीटी यानी कि रेलवे ब्रिज एंड टनल। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग 5th ब्रांच, मतलब 5th सेमेस्टर का है, 3rd ईयर का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है और क्या इंट्रोडक्शन में मतलब रहेगा। ठीक, सबसे पहले आप लोग देखिए, मैं कुछ पैटर्न बता देता हूँ पेपर का पैटर्न कैसे होगा। ठीक है, आरबीटी यानी कि ये 3 भागों में होता है, रेलवे ब्रिज एंड टनल। ठीक है, सब में से इसमें से आपका जो रेलवे का कोर्स सिलेबस होगा वो आपका 70% होगा। ठीक है, रेलवे से जो क्वेश्चन आएंगे वो 70% आएंगे और जो ब्रिज होगा उससे आपका 15% और टनल से 15%। ठीक है, तीनों से ये सिलेबस होगा। ठीक है, 70, 15, 15 यानी कि टोटल 100% आपका सिलेबस हो जाएगा। तो आपको जो मेन पॉइंट ये है कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो आपका होगा ये क्या कहते हैं आपका रेलवे। ठीक है, अगर आप लोग रेलवे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका आराम से पास होने पर कहा जाएगा। ठीक है, पास क्या 70% यानी कि 30 नंबर आपका रेलवे से बन जाएगा। ठीक है, लगभग रेलवे से 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, रेलवे से लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आप सभी को 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन 6 से करना होगा। ठीक है, यही बीच में बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 से 5 और 2 से 3 क्वेश्चन करना होगा। यही सेम टर्नल में रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और 2 से 3 करना होगा। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो 25 से 30 नंबर का ब्रिज से आएगा, रेलवे से आएगा, और 10 से 15 नंबर का ब्रिज से आएगा और 10 से ही 15 नंबर का टनल से आएगा। तो ओवरऑल आपको रेलवे पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो रेलवे के मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उनको आप लोग जल्द से ज़्यादा ध्यान रखिएगा और अपने पास कोई कॉपी नोटबुक रखिएगा, उस पर लिख लीजिएगा। यदि नहीं लिखना चाहते हैं, PDF चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िएगा, आपको वहाँ से हम पूरी सहायता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कमेंट हुई, कोई भी क्वेरी हुई, आप लोग हमें जरूर आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसमें से 10 क्वेश्चन करना होगा। पर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो ऐसे 10 क्वेश्चन को गुणे कर दीजिएगा 5 से तो 50 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका। तो आप लोग ऐसे आराम से कर सकते रहेंगे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेलवे देखेंगे, रेलवे के बाद हम लोग ब्रिज देखेंगे और ब्रिज के बाद हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, ब्रिज के बाद हम लोग देखेंगे चल के टनल का। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेलवे के। ठीक है, रेलवे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ रेलवे इन इंडिया। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो आपको लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा कि भारतीय रेलवे की आप इतिहास का वर्णन करें या शॉर्ट वर्णन करें। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखना कब ट्रेन चली थी 1857 में, कब मतलब पहली ट्रेन चली थी, इसमें कितनी बोगियाँ थी, कितने लोग सवार थे, किसके द्वारा चलाई गई थी, कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, ये सब आपको उसमें लिखना होगा। करीब करीब आपको हर क्वेश्चन 2 पेज का लिखना है और हेडिंग बना करके लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट की क्या हानि है, क्या लाभ है। ठीक है, ये जल्दी रहता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। और क्या हानियाँ हो जाएंगी, हानियाँ ये हैं कि आपकी लोडिंग करने में देर होती है, उतारने में देर होती है, छोटे आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा नहीं होता, ये सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फुट प्लेट एंड बुल हेडेड रेल। देखिए, रेल के प्रकार हमने बताए थे, आप लोग अगर हमारी क्लासेस अटेंड किए होंगे तो उसमें हमने बताया था। आप लोग को नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा, आपकी प्ले लिस्ट आई बटन पर, यहाँ पर आपको जाके देखेंगे, सारा आपको पढ़ाया गया है। तो फ्लैट फुटेड और बुल हेडेड के बीच में आएगा। हो सकता है कि डिफरेंस ना पूछे, डायरेक्ट पूछ ले फ्लैट फुटेड रेल क्या होती है या बुल हेडेड रेल क्या होती है।
ठीक है। तो प्रश्न घुमा सकता है, आपको आंसर याद रखना माइंड में, बिल्कुल भी कंफ्यूज हुए बिना बताना है, ठीक है। हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है एक्सप्लेन टर्न आउट, ठीक है। टर्न आउट क्या होता है आपको बताना है। एंड राइट अबाउट राइट हैंड टर्न आउट, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछता है टर्न आउट के बारे में, हर बार मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही आता है कि आप बताइए कि ये तो पूछेगा टर्न आउट क्या होता है, उसके आप डिफरेंट मतलब पार्ट्स बताइए, या डायरेक्ट पूछ लेगा राइट हैंड टर्न आउट क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्ट, व्हाट इज ब्लास्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्लास्ट, यानी पूछेगा कि गिट्टियाँ क्या होती हैं रेलवे में और गिट्टियों का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना होगा, 1 से 1.5-2 पेज में आप लोग लिखिएगा। आपको 5 नंबर होगा तो 4 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है रेल जॉइंट, मैंने इसको पढ़ाया हुआ था, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो याद होगा। ड्रॉ इट्स राइट इट साइड एंड ड्रॉ नीट स्केच, ठीक है। यानी कि रेल जॉइंट क्या है, उसके टाइप्स को लिखिए और उसका स्केच बनाइए, ठीक है। तो आपको इसके बारे में लिखा होगा, फिक्स प्लेट लगा करके जोड़ते हैं और वेल्डिंग कर देते हैं, एक्सपेंशन जोड़ होता है, सस्पेंशन जोड़ होता है, ये सब के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से। अगर आपको इनका आंसर भी चाहिए तो हमें बताइएगा, आपको मैं इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, ये तो वीडियो के माध्यम से तो PDF के माध्यम से। समय बहुत कम है इसीलिए मैंने सीधा क्वेश्चन बताया है। और अगले भी सेमेस्टर के अगले भी मतलब जो भी है सबका सिविल इंजीनियरिंग का सब कुछ कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी आपको बहुत जल्दी आएगी। अगर वो वीडियो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी सहायता हो सके। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज क्रीप, क्रीप क्या होता है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ क्रीप। क्रीप होता है मतलब कि जो पटरी होती है, पहिए, पटरी पे पहिया कैसे चलती है, लोहे की पटरी होती है और लोहे की ही पहिया होती है, कैसे चलती है, उसकी थ्योरी होती है 2, एक परसेशन थ्योरी होती है और एक वेव थ्योरी होती है, ठीक है। टकराते हुए चलती हैं, जहाँ खड़ी थी वहाँ दब जाती हैं, सब बताया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, हमारी लेक्चर में है, पूरी प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द स्लीपर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। स्लीपर क्या है, उसकी टाइप। स्लीपर वो होता है दोस्तों, मैंने बताया था आपको, जो पटरी होती है, पटरी के नीचे जो बेस होता है जिसपे पटरी रख के बोल्टों से बांधा जाता है, उसे स्लीपर कहते हैं। या कई प्रकार का होता है, या कंक्रीट होता है, प्रीस्टर्स होता है, वुडन होता है, तो ऐसे आपको इसको लिखना होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है व्हाट इज द रेलवे इज ट्रेन, ठीक है। रेलवे स्टेशन क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ या स्टेशन यार्ड, यानी कि टर्मिनल होता है आपका और टाउन होता है आपका छोटा, और मतलब इसी प्रकार के स्टेशनों के बारे में लिखना है। और टाइप्स ऑफ स्टेशन यार्ड, यानी स्टेशन यार्ड कि मार्शलिंग यार्ड होता है, वहाँ पे मतलब ट्रेनों की कटाई छटाई, डिब्बे आगे पीछे साफ सुथरा। और गुड्स यार्ड होता है जहाँ पे आपको गुड मतलब सामान का माल का उतारना चढ़ाना। पैसेंजर यार्ड होता है जहाँ पे मतलब लोग उतरते चढ़ते हैं। और मार्शलिंग यार्ड होता है और लोकोमोटिव यार्ड होता है। ये सब टाइप्स हैं, ये सब के बारे में पढ़ाया गया होगा, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट स्लीपर। स्टील और कंक्रीट स्लीपर के बीच आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 5-5, 6-6 पॉइंट लिखना होगा, 1 से 1.5 पेज 2 पेज में, आपको तभी अच्छे से आंसर मिलेगा। छोटे मोटे आप लोग डायग्राम वगैरह भी बना देंगे, मतलब जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर है यहाँ पे। लिखने के नंबर हैं भाई, और हेडिंग बना कर लिखिए, ऐसा नहीं कि एक हेडिंग डाले पूरा 2 पन्ना भर दिए, ये नहीं करना आपको। अगर कोई बड़ी हेडिंग उसको सब हेडिंग बना के लिखिएगा, नंबर उसी से आपको अच्छे से प्राप्त होंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन परमानेंट वे। परमानेंट वे क्या होता है, परमानेंट वे होता है जिसके ऊपर पूरी पटरी बनी होती है और गाड़ी चलती है, यानी कि नीचे तल, उसके ऊपर गिट्टी, उसके ऊपर स्लीपर, उसके ऊपर रेल, उसके ऊपर रेल गेज, उसके ऊपर पटरी में चलती है गाड़ी, ठीक है। तो पूरा उसको लिखना होता है, इसका डायग्राम बनाया जाता है। इसके बारे में मैंने बताया था, आप लोग पढ़ेंगे समझ में आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज रेल सिग्नल, एक्सप्लेन इट्स टाइप। देखिए रेल सिग्नल बेसिकली गाड़ी जो होती है, पटरी 2 से 3 सीमित होती है, ठीक है। उसमें गाड़ियाँ कई चलती हैं, मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन और सब अलग अलग चलती हैं, ठीक है। तो उसमें सिग्नल के बेसिस चलती है, ठंडियों में कौन सिग्नल होता है, गर्मियों में कौन सिग्नल होता है, कब गाड़ी स्टेशन पहुँचने वाली, कब स्टेशन से निकलेगी, उन स्लीपर मतलब सिग्नल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसका भी मैंने पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है। आप लोग को पढ़ना हो तो आप लोग हमारे पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ वेट ऑफ रोल, मतलब रेल वेट के बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पटरी होती है 5-6 मीटर की, उसके 1 मीटर का 53 किलो के आसपास का वेट होता है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। ब्रॉड गेज, रेल गेज, इस बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। आप लोग अगर उसको चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट टाइप्स ऑफ रेल गेज एंड एक्सप्लेन ऑल इन डिटेल। रेल गेज क्या होता है, ठीक है। देखिए जो पटरी के बीच की दूरी होती है उसको रेल गेज बोलते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की होती है बेसिकली, एक होती है आपकी ब्रॉड गेज, एक होती है मीटर गेज, दूसरी होती है नैरो गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन, और मीटर यानी कि मीटर लाइन 1 मीटर का होता है उसका डिफरेंस, और क्या कहते हैं
छोटी वाली पटरी यानी कि छोटी पटरी होती है नैरो गेज, ठीक है। इसकी तीनों डिटेल में लिखना होता है, बढ़िया बना के आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, व्हाट इज कोनिन ऑफ व्हील। कोनिन ऑफ व्हील क्या होती है, इसकी पूरी थ्योरी क्वेश्चन आता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, टाइप्स ऑफ सर्वे अकर्स ड्यूरिंग लेइंग ऑफ रेलवेज। इसमें बताइए गया कि आपको रेल पटरी बिछाने से पहले किस प्रकार के सर्वे किए जाते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है, डिटेल में। तो डिटेल में बताएंगे, इसमें मतलब 5 प्रकार के होते हैं। रिकरेंस सर्वे होता है, ठीक है, कंटूर सर्वे होता है, आपका वहाँ का बाढ़ तल और सब कुछ बताया जाता है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है राइट डिफरेंस बिटवीन फिश प्लेट एंड बियरिंग प्लेट, ठीक है। फिश प्लेट और बियरिंग प्लेट के बीच डिफरेंस लिखना है। फिश प्लेट और बियरिंग प्लेट जो जॉइंट्स को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है आपका ब्रिज, ठीक है। ब्रिज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ब्रिज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आधी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। रेलवे के 17 क्वेश्चन बताया मैंने, वो 17 क्वेश्चन आप लोग अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा दोस्तों। अगर वो 17 आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको नंबर अच्छे मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है व्हाट इज ब्रिज। सबसे बताइए कि ब्रिज क्या होता है। इसका एक्सप्लेन कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज। कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज क्या होते हैं, कंपोनेंट पार्ट होते हैं कि डेक स्लैब क्या होता है, ठीक है, और पायर और पिलर और आपका नींव, आपका प्रस्तंभ और इम्बैकमेंट, ये सब चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। पुल पहुँच, ये सब इसके कंपोनेंट पार्ट है, ठीक है। मैंने ब्रिज हालांकि नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं इनके आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस माध्यम से कहेंगे उस माध्यम से दे दूंगा। आपको PDF चाहिए PDF मिल जाएगी, आपको कमेंट में वीडियो चाहिए, वीडियो भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी, बिना टेंशन के रहिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ब्रिज, एक्सप्लेन ईच इन डिटेल विथ नीट स्केच। अब इसमें बताना है कि ब्रिज के प्रकार क्या होते हैं। आप लोग बहुत बहुत सुने होंगे, कहीं पीपे वाला पुल है, कहीं सस्पेंशन पुल है, झूले वाला पुल है और गिट्टी वाला पुल है, मतलब इस तरह के उसका लिखा जाता है। और उसमें पुम पुल है, तो उसमें आपको डिफरेंस लिखना, मतलब टाइप लिखना, उनके अलग अलग स्केच बताना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है कि एक्सप्लेन सस्पेंशन ब्रिज, ड्रॉ नीट स्केच एंड राइट अबाउट इट्स टाइप, ठीक है। मतलब सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, उसकी स्केच बनाइए और उसके प्रकारों को वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज पुंटून ब्रिज। पीपे वाला पुल क्या होता है, इसके टाइप्स को बताइए। व्हाट इज कलवर्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड ड्रॉ नीट स्केच। कलवर्ट आप लोग सुने होंगे, पुलिया, ठीक है, जो छोटे पुल होते हैं वो पुलिया बोलते हैं, तो उसी को अंग्रेजी में कलवर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग कलवर्ट पढ़ेंगे, उसका स्केच बना देंगे। इसका जो प्रकार होता है जैसे कि यू वाली हो जाती है, ठीक है, और एक होती है मतलब UV, और एक होती है मतलब चौकोल वाली यानी कि स्क्वायर वाली होती है, जिसको आपको ड्रॉ कर देना है और उनको बना देना है, ठीक है। हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा अपना मतलब टनल, ठीक है। टनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टनल्स को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा व्हाट इज टनल। सबसे पहले बताइए कि टनल क्या होता है, ठीक है। टनल क्या होता है इसके बारे में बताना है। इसके बाद लिखना है एक्सप्लेन मेरिट्स ऑफ डिमेरिट टनल, ठीक है। मेरिट और डिमेरिट टनल लिखना है, आप लोग जानते हैं इजीली। इसके बाद ना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा, ठीक है। हो सकता है एक ही पूछ ले, हो सकता है अलग अलग पूछे। तो होता है एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टनल, टनल में लाइटनिंग कैसे करेंगे, वहाँ पे रोशनी कैसे प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेंटिलेशन ऑफ टनल, टनल में वेंटिलेशन कैसे दी जाएगी, वहाँ गाड़ी चलेंगे उनकी गैसेज वगैरह कैसे पास कराई जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सप्लेन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ए टनल, टनल में ड्रेनेज कैसे करेंगे, पानी वगैरह बरसेगा भरेगा, कहाँ से निकले, कैसे क्या करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल, कि टनल को बनाने की क्या विधियाँ हैं, विधियों को वर्णन कीजिए, ठीक है। इसको भी कई प्रकार की विधियाँ हैं कि तो मशीन से खोल देते हैं, मैनुअली छोटा होता है तो कर देते हैं, फिर ब्लास्ट करके करते हैं, तो अलग अलग विधियाँ हैं, आप लोग बता सकते हैं, आपको मिल जाएगा सारा कुछ। दोस्तों ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें 6 बताया मैंने और 5 ब्रिज में बताया और 17 उसमें बताया, ठीक है। तो 17, 5, 22, 6 आपका 28 क्वेश्चन लगभग मैंने बताया, 25, 28 क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद कुछ सिलेबस नहीं आएगा, आप लोग प्रीवियस से उठा के देखिएगा, यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड मिलने होंगे। तो बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा। और एग्जाम की बात बता दूँ तो एग्जाम 27 से नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे उसके बारे में आपको डिटेल दे दूँगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तकलीफ बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।